फ्रेंड्स, अगर आप एचपीएससी पीजीटी हिस्ट्री के एस्पिरेंट हैं और आपने पेपर 1 क्रैक किया है तो कॉन्ग्रेचुलेसन। और फ्रेंड्स देखिए, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो सेकंड पेपर है वो कब होने वाला है और उसको अटेम्प्ट कैसे किया जा सकता है जिससे हमारे जो क्राइटेरिया क्रैक हो जाए और उसके बाद हमारा सिलेक्शन हो जाए और हमारा अच्छा स्कोर आए। देखिए फ्रेंड्स, पहले तो ये एग्जाम कब होने वाला है ये अपने आप में एक कन्फ्यूजन है। कन्फ्यूजन क्या होता है? देखिए, डेली यूट्यूब पे आप तरह तरह की वीडियो देखते हैं क्योंकि आपको पढ़ने से ज़्यादा ये लगता है कुछ अच्छा सुनना। आप डेली सुनते हैं पेपर नवंबर में होगा, पेपर दिसंबर में होगा, कोई नवंबर में कहेगा, कोई दिसंबर में कहेगा। लेकिन मैं आपको यही कहूँगा, जब तक कोई नोटिफिकेशन नहीं होता या कुछ थोड़ा बहुत उसके बारे में बाहर नहीं आता, तब तक इसको लेकर हम कुछ नहीं कह सकते। कोई कुछ नहीं कह सकता, ठीक है, कोई व्यू लेने के लिए अपनी बात कर सकता है। दूसरा ये है कि आप पहले ही स्ट्रेस क्यों देना चाहते हो अपने माइंड को? जब एग्जाम की घोषणा नहीं हुई है तो पहले स्ट्रेस क्यों देना चाहते हो? आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। अगर हम हर जो क्या नाम लेते हैं आवर की बॉल को लास्ट बॉल मान लेंगे तो कुछ होने वाला नहीं है। देखिए फ्रेंड्स, आपको करना क्या है, आपको अपने जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उनको निशान लगा लेना है और उन इम्पोर्टेंट टॉपिक में से उन टॉपिक को चुन लेना है जो आपके क्लियर हैं, बिल्कुल आपका जिसके ऊपर थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हैंड है। किसी वीक टॉपिक को अभी हाथ नहीं लगाना है, उसको एक साइड कर देना है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद जो आपने अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक सेलेक्ट किए हैं और आपके जो स्ट्रॉन्ग टॉपिक हैं उनके ऊपर एक बार गो थ्रू होना है, उनको एक बार बैठ के पढ़ना है। जो भी मटेरियल आपके पास है, जो भी किताब आपके पास है, ऐसा तो है नहीं कि आपको कोई मटेरियल मिला ही नहीं है। मैंने पहले ही बताया कि आप यूपीएससी और एचसीएस का मटेरियल ले सकते हैं और उसको पढ़ सकते हैं। फिर उन इंपॉर्टेंट टॉपिक को उससे पढ़ना है। अब मान लिया आपने इंडस वैली पढ़ लिया, उसके बाद वैदिक पढ़ लिया, वैदिक महाजन पढ़ लिया, फिर जैन बौद्ध पढ़ लिया, उसके बाद मौर्य पढ़ लिया, मौर्य के बाद गुप्ता पढ़ लिया, गुप्ता के बाद हर्ष पढ़ लिया, तो हमारा क्या हो गया? हमारा एंशेंट कंप्लीट हो गया। एंशेंट के बाद हम आते हैं जो मेडिवल में आते हैं, तो हमने सल्तनत और मुगल पढ़ना है। मुगल सल्तनत के साथ साथ हमने जो सूफी और जो क्या कहते हैं इसको भक्ति आंदोलन पढ़ना है। अब ये सारे टॉपिक हैं, आपको इनमें से पता होना चाहिए कि इनमें इंपॉर्टेंट क्या है। सल्तनत जैसे है उसमें इंपॉर्टेंट क्या है? सल्तनत में हमें ऐसे तो बहुत से शासक हुए हैं, लेकिन हमें ये पता है सल्तनत में इल्तुतमिश इंपॉर्टेंट है, बलबन इंपॉर्टेंट है, अलाउद्दीन खिलजी इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक इंपॉर्टेंट है, सिकंदर लोदी इंपॉर्टेंट है। ये पता होना चाहिए। अब जैसे मुगल बादशाह हुए, मुगल बादशाह भी इतने सारे हुए, तो उनमें हमें कौन सा देखना है कि अकबर के समय का कौन सा, अकबर के समय की कौन सी नीतियां देखनी, सुलह कुल की नीति देखनी है, उसकी दक्षिण नीति देखनी है, राजपूतों के साथ उसकी जो नीति रही है उसको देखना, उसकी दैसाला व्यवस्था देखनी है। जहांगीर का हमें क्या देखना है, उसकी जहांगीर की मेनली चित्रकारी के बारे में जो जहांगीर का रहा है वो हम देख सकते हैं। इसके अलावा शाहजहां का हमें स्थापत्य कला के ऊपर देखना है, औरंगजेब का दक्षिण नीति देखना है, हिंदुओं के साथ उसके रिलेशन देखने हैं। तो इस तरह आपको पता होना चाहिए कि इंपॉर्टेंट क्या है। अगर हम ये नहीं सिलेक्ट कर सके इंपॉर्टेंट क्या है तो हम फंस जाते हैं। तो तैयारी आपको ऐसे ही करनी है और उसके बाद इनके क्वेश्चन का नेचर देखना। जैसे 1857 है, 1857 को आपको कैसे कैरी करना है कि भाई वो क्या पूछेगा, उसका नेचर पूछेगा। वो 1857 की क्रांति के कारण नहीं पूछेगा, मुगलों के पतन के कारण नहीं पूछने वाला है। वो मुगलों के पतन को लेकर जो डिबेट है कि किसने मुगल साम्राज्य के पतन के ऊपर क्या क्या थ्योरी दिया है, वो क्वेश्चन आपसे पूछेगा। नेचर ऑफ स्टेट पूछेगा कि मुगल साम्राज्य कैसा था, वो एक केंद्रीय राज्य था, एक जन कल्याणकारी राज्य था, एक निरंकुश राज्य था, क्या था। उसी तरह सल्तनत में पूछेगा एक धार्मिक राज्य था। तो ये आपको नेचर पता होनी चाहिए, आपका मतलब कॉन्सेप्ट बिल्ड होना चाहिए। वो आपको कॉन्सेप्ट कहाँ से बिल्ड होगा? या तो आपको एनसीईआरटी जो ओल्ड एनसीईआरटी आती थी उनसे आपको पढ़ना पड़ेगा, या आप किसी भी जो भी एक्सपर्ट हैं यूपीएससी के और एचसीएस के किसी भी एक्सपर्ट की बुक से पढ़ना पड़ेगा। और अगर आप इन अरेंजमेंट से बचना चाहते हैं तो आपको हमारा जो कोर्स है पीजीटी हिस्ट्री सब्जेक्टिव के लिए हमने जो कोर्स शुरू किया है उसका एक डेमो वीडियो इंडस वैली का पार्ट 1 हमने इसके ऊपर डाला है। और नेक्स्ट पार्ट बाकी के लिए आप क्या कर सकते हैं, दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और हमारा जो ऐप है उसका लिंक हम इसके डिस्क्रिप्शन में देंगे, वो डाउनलोड कर सकते हैं। काफ़ी सारे लोग को समस्या क्या है, मेरे वीडियो के नीचे कमेंट करेंगे इनका कोर्स अब आप खुद सेल्फ स्टडी करो, कोर्स लेने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, मैं भी ये कहता हूँ सेल्फ स्टडी करो ना, लेकिन दूध के साथ घी जब मिल जाता है तो उसका
फायदा ही होता है। कोर्स का आपको चाहे 5% फायदा हो, फायदा होगा, ठीक है। सेल्फ स्टडी सब करेंगे, लेकिन जो कुछ एक्स्ट्रा करेंगे, दूध के साथ बादाम खाएंगे, कुछ उसको फायदा होगा। मैं ये नहीं कह सकता कि 100% मेरे ही कोर्स का फायदा होगा, नहीं नहीं, ये गलत बात होती है। मेरे कोर्स से आपको डायरेक्शन मिल जाएगी कि इस तरह के नेचर ऑफ क्वेश्चन का नेचर ये आने वाला है। मैं पूरे जितने भी टॉपिक हैं सबके ऊपर सबसे पहले क्वेश्चन मैं बना रहा हूं। वो मेडिवल तक मैंने बना लिए हैं, मुगल साम्राज्य तक क्वेश्चन बन गए हैं कि किस टॉपिक से किस नेचर का क्वेश्चन आ सकता है, उससे बाहर क्वेश्चन आने की संभावना कम रहेगी। उसके बावजूद मैं ये कहता हूं अगर आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, करिए। ये एक बहुत अच्छा मौका आया है, बहुत ये मान के चलो कि इसमें मैं कुछ कंपटीशन भी बहुत कम मानता हूं। और आपने जो पहले जो पेपर में प्रदर्शन किया है उस प्रदर्शन को रिपीट मत कीजिए। वो सभी वो कह लीजिए ना बिल्कुल 25 तक मेरिट आ गई, मतलब जो एक लेवल दिखता है वो लेवल सही से वहां पर प्रकट नहीं हो रहा। अगर आप इसी नजरिए से तैयारी करते रहे और यूट्यूबरों की सुनते रहे ना, फिर आप 35% का जो क्राइटेरिया है उससे बाहर रहेंगे और बाद में क्या रहेंगी, सीटें खाली रहेंगी। तो आप इन बातों का ध्यान रखिए, अपनी तैयारी अच्छे से कीजिए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट अच्छे से करना सीखिए और A4 साइज जो पेपर होता है उसके ऊपर लिखना सीखिए। ज्यादातर लोगों को अभी ये कहते हैं ना, लिखने की आदत उनकी कब से छूट चुकी है। BA में उन्होंने आखिरी बार लिखा होगा, MA में कुछ लिखा था, उसके बाद कई लोग तो ऐसे हैं जिसकी एज आज 40 है, तो अब ऐसी कैटेगरी में कुछ 42 43 के भी हैं। अब उन लोगों ने कब लिखना, 20 साल की उम्र में लिखा था, 25 साल 22 साल तक ज्यादा लिख लिया था, अब लिखना ही छोड़ दिया है। अब उनके लिए बड़ी मुश्किल है, लेकिन वो डेली दो टेस्ट, 2 क्वेश्चन आजकल 2 क्वेश्चन डेली अगर वो लिखेंगे, देखेंगे लिखकर, तो उनको क्या हो जाएगा, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और उनको देखिए सारे क्वेश्चन जो होते हैं ना, देखिए क्वेश्चन सभी लिखेंगे, ऐसा तो है नहीं क्वेश्चन कोई खाली छोड़ेगा, सबको थोड़ा बहुत तो पता है। लेकिन ज्यादातर लोग जो क्या लिखेंगे, वो ऐसे लिखेंगे, जैसे ऐसे होता है ना, ऐसे लिखेंगे वो, बस सब ज्यादातर सिंपल ऐसे लिखेंगे और जिसमें लोग बाहर होंगे। क्योंकि आपके जो पेपर चेक होंगे वो कम से कम आपकी जो बॉडी होगी पेपर चेक करने वाली, HCS की बॉडी हो सकती है, या कोई ऐसी ही वो विंग को क्वेश्चन आपके जा सकते हैं, एक्सपर्ट को जाएंगे। तो एक्सपर्ट क्या देखेगा, आपका लेवल देखेगा। आपने ये नहीं कि आपने वो BA में MA के जो सवाल आप ऐसे अटेम्प्ट करते थे वो कर देंगे। क्वेश्चनों का ध्यान रखिए, अपना लेवल उठाइए, अपनी जो इतिहास की जो टर्मिनोलॉजी है, इतिहास के जो कंपैरेटिव स्टैटिक्स है उसको क्लियर कीजिए, इतिहास के जो सारे कॉन्सेप्ट हैं उनको बनाइए। इस तरह से आप क्या करेंगे, अगर आपके अंदर आपका लॉजिक, हर बात के पीछे जो आप क्वेश्चन में बात बोल रहे हैं, अकबर की सुलह कुल की नीति के बारे में बोल रहे हैं, तो उसके लॉजिक करेंगे, आप उसके देंगे, उसके एग्जाम्पल देंगे। विदाउट एग्जाम्पल हिस्ट्री में कोई बात सेट नहीं होती। इस तरह से तैयारी करेंगे और इस तरह के क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो आपका पेपर पक्का पास होगा। और 8,000 रुपये हमारा कोर्स की फी है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। ज्यादातर लोग इस 8,000 के बचाने के चक्कर में खतरे में भी पड़ सकते हैं। सीधा बोल रहे हैं, इस पेपर, इस जो कोर्स का आपको फायदा होगा, इतना हमारा पक्का आपसे वादा है। थैंक यू।